जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था उसे बरवस बबूल में लगा दिया। अब मैं तुम्हारे साथ पर्वत से गिर पड़ूं या अग्नि में जल मरूं अथवा समुद्र में जाकर कूद पड़ूं और घर में चाहे उजड़े चाहे अपयश हो जाए, किंतु मैं संसार में जीते जी ऐसा विवाह न करूंगी। कितने पाओगे? 95 96 पे याद है, 96 भय बेकल कल रामा दुख। प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से बालकांड दुआ क्रमांक 96 से आगे अर्थ सहित रामायण। शिव जी के विवाह का प्रसंग चल रहा है। दशरथ अजर महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जैसे आप बखाना। इस प्रकार पार्वती जी की माता को दुखी देखकर जितनी स्त्रियां थी सब दुखी हुई। फिर कन्या के स्नेह को समझकर रोती बिलपती हुई देना कहने लगी, नारद कर में कहा बिगारा, भवन मोर जिन बसता उजारा। अस उपदेश उमय जिन दीना, बोरे बरई लाग तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था कि जिसने मेरे बसे हुए घर को उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि इसने बावले वर के लिए तपस्या की। साचहु उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान पे सब के पीरा। सती उनको मोह ममता नहीं है, ना डर है ना भार्या है, सर्वदा उदासीन है। उन पराये घर घालक को ना लाज है ना डर है। कहाँ है बंध्या स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जानेगी। जानहि विकल बिलो की भवानी, बोली जूत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचई मति माता, सोना तरहि जुत रचई विधाता। तब माता को व्याकुल देख पार्वती जी ने ज्ञान युक्त मीठी वाणी में बोली, हे माता जी, आप ऐसा विचार मत करो। ब्रह्मा जी ने जो कुछ रचना कर दी है वह किसी के टाले नहीं टलती। करम लिखा जो पर उर नाहु, तो कत दोष लखई काहू। तुम सन मिटई की विविध की अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। यदि मैं कर्म में बावला ही पति लिखा है तो फिर किसी को दोष क्यों लगाया जाए। क्या तुम विधाता के अंक मिटा सकती हो। इससे अपने पर व्यर्थ का कलंक मत लो। जानिहु लेहु मातु कलंक, करुणा पर हरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलारे हमरे, जाब जह पावो तही। सुनि उमा वचन बिनती, कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांत विधि लगाए, दूषण नैन भर विमोचही। हे माता, अब कलंक मत लो और मोह छोड़ दो, क्योंकि अब अवसर शोक करने और विलाप करने का नहीं है। जो दुख सुख हमारे ललाट में लिखा है वह जहाँ भी हम जावेंगी वहीं पावेंगी। श्री पार्वती जी के ऐसे कोमल और विनीत वचन को सुनकर सब स्त्रियां सोचने लगी और बारंबार अनेक भांति से ब्रह्मा को दोष लगाकर नेत्रों में आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित रामा, अरु ऋषि सप्त समेत सिया रामा। समाचार सुनि तुहि रामा, गवने तुरत निकेत सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जसि आप बखाना। उसी समय ये समाचार सुनकर देव ऋषि नारद जी सप्त ऋषियों के साथ हिमाचल के घर जा पहुँचे। तब नारद सवै समझाव, पूर्व कथा प्रसंग सुना। 97 मयन सत्य सुनु मम्बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने सबको समझाकर पार्वती जी के पूर्व जन्म की कथा का प्रसंग सुना दिया
और कहा, हे मैना, तुम हमारी सच्ची वाणी सुनो, ये कन्या जगत की माता और भवानी है। अज अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंगन निसावनी जग संभव पालन लय करनी निज इच्छा लीला बपुधरनी। ये अजन्मा आनंदी शक्ति नाश रहित और सर्वदा महादेव जी के अर्धांग में निवास करने वाली है। ये संसार को उत्पन्न करने वाली है, पालन करने वाली है और संहार करने वाली है, और जय भी इच्छा करती है तभी नर लीला करने को शरीर धारण करती है। जनमी प्रथम दक्षे ग्रह जाई नामु सती सुंदर तनु पाई लयहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। ये पहले राजा दक्ष के घर में सती नाम से सुंदर शरीर धारण कर उत्पन्न हो चुकी है, और वहाँ भी सती नाम से श्री महादेव जी को ये ब्याही गई थी। ये कथा सारे संसार को प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संग देखऊ रघुकुल फूल कम कोमल पतंग भयहु मोह शिव कहना कीना ब्रह्म वश सुसिया कर लीन्हा। एक बार श्री महादेव जी के साथ आते हुए इन्होंने रघुकुल कमल दिवाकर भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा था। तब इनके मन में ऐसा मोह उत्पन्न हो गया कि इन्होंने महादेव जी का कहना नहीं माना और धर्म के कारण सीता जी का भेष धारण लिया। सिए वेश सती जो कीनते अपराध शंकर पर हरि बिरह जाए बहोरी पित के यज्ञ जो गानल जरी। अब जन में तुम रह भवन निज पति लाग दारुण तप कियो अस जान शान से तजाओ गिर जा सर्वदा शंकर है प्रिया। सुनी नारद जब सती जी ने जो सीता जी का रूप धारण किया, उस अपराध से श्री महादेव जी ने उन्हें त्याग दिया। तब पति के वियोग से अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर योग अग्नि में जलकर भस्म हो गईं। तब जब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तपस्या की है, ऐसा जानकर तुम समस्त संदेहों को त्याग दो, क्योंकि पार्वती जी सर्वदासा से ही महादेव जी को प्यारी है।